नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संबोधि एकेडमी करंट अफेयर सेशन पर। और आज जो है हमारा पहला आर्टिकल बांग्लादेश से संबंधित है। जो बांग्लादेश ने राष्ट्रीय ऐप पोर्टल लॉन्च किया है उसके बारे में हम जानते हैं। तो अपना राष्ट्रीय ऐप पोर्टल जिसका नाम है BD ऐप्स यानी bangladeshapps.com, बांग्लादेश सरकार ने इसे लॉन्च किया है। और बांग्लादेश की दूरसंचार कंपनी रोबी है, उसके साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया था, उसके अंतर्गत ये डिज़ाइन किया गया है और एक ICT डिवीज़न के हब के रूप में ये कार्य करेगा। बूट कैंप और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इवेंट्स का आयोजन ICT द्वारा BD ऐप्स के साथ मिलकर किया जाएगा। BD ऐप्स बांग्लादेश का एक सबसे बड़ा मोबाइल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है। लगभग 23,000 ऐप्स की ये मेज़बानी करता है। ये है क्या, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम अपना ऐप बनाकर उसको अपलोड कर सकते हैं, उसे फिर लोग यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार से ये सिस्टम है। और इस ऐप पोर्टल को जो है जुनैद अहमद पलक द्वारा लॉन्च किया गया है। पोर्टल का उपयोग किसी भी ऐप डेवलपर्स द्वारा अपने ऐप अपलोड करने के लिए किया जा सकता है। बांग्लादेश की बात करेंगे हम, यह बंगाली खाड़ी में भारत के पूर्व में स्थित है और इसकी राजधानी ढाका है। मुद्रा बांग्लादेशी टका है और प्रधानमंत्री शेख हसीना है। इसकी लोकेशन हम मैप पर अभी देख लेते हैं। ये देख लेंगे हम, ये हमारा प्यारा भारत, और भारत के ईस्ट में हम जाएंगे तो ये बांग्लादेश है। सेम भारत जैसा ही इसका नक्शा पड़ता है। तो यहाँ पर बांग्लादेश की लोकेशन है और ये बंगाल की खाड़ी है और बंगाली खाड़ी से ये सटा हुआ है। तो चलिए, हमने बांग्लादेश की लोकेशन देखी। नेक्स्ट आर्टिकल जो है NHAI से संबंधित है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें क्या करा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आधारित जो है चेहरा पहचान प्रणाली फेस रिकॉग्निशन सिस्टम शुरू किया गया है। और इसमें जो है इस तकनीक की मदद से NHAI कर्मियों की परियोजना स्थल पर उपस्थिति को ट्रैक कर सकता है कि कोई स्टाफ कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो इस शब्द का अर्थ है मशीनों द्वारा दर्शाई गई बुद्धिमत्ता, यानी मशीनों के दिमाग से संबंधित है। और एलन ट्यूरिंग की बात करें तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में ये जाने जाते हैं। और अगला जो आर्टिकल है भारत सरकार से संबंधित है। और भारत सरकार ने जो है भारत की आज़ादी के 75 साल मनाने के लिए एक राष्ट्रीय समिति गठन किया है। 2022 में 75 साल पूरे हो रहे हैं भारत के आज़ाद होने के, तो उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति गठन किया गया है। 259 सदस्य इसमें शामिल हैं। अध्यक्षता PM मोदी करेंगे। समिति उत्सव के कार्यक्रम के लिए दिशा निर्देश जारी करेगी। और उत्सव जो है 15 अगस्त 2020 से 75 सप्ताह पहले शुरू किया जाएगा। और 75वें वर्ष का उत्सव 12 मार्च 2021 को शुरू होगा। नमक सत्याग्रह की 91वीं वर्षगांठ भी इसी दिन मनाई जाएगी। जो नमक सत्याग्रह गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया उसकी 91वीं जो वर्षगांठ है वो भी मनाई जाएगी। उसे 91 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और सरकार आज़ादी के 75 वर्ष को आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से मनाएगी। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो है उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हो गया था। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। भारतीय सेना के द्वारा जो है उत्तरी कश्मीर में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू किया गया है जिसका नाम है रेडियो चिनार। और 90.4 इसकी जो है फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है और जिसे मेगा हर्ट्ज में नापा जाता है। MHz मेगा हर्ट्ज में नापा जाता है। हर दिल की धड़कन, ये इसका नाम है रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन। ये भारतीय सेना ने शुरू किया उत्तरी कश्मीर में। इसका उद्घाटन 4 मार्च 2021 को लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने किया था। सेवा उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा और बारामूला जिलों के लिए उपलब्ध होगी। भारतीय सेना और स्थानीय युवाओं के बीच खाई को पाटना इसकी जो है मुख्य उद्देश्य और इस समुदाय के विभिन्न लोगों से जुड़ने का एक अनूठा तरीका है। भारतीय सेना की बात करें, दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी सेना है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है जनरल विपिन रावत है। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। नेक्स्ट आर्टिकल, वैज्ञानिकों ने उत्तरी ध्रुव पर अंतरिक्ष तूफान की खोज की है। पहली बार उत्तरी ध्रुव पर वायुमंडल में एक अंतरिक्ष तूफान की खोज की गई है। और इस खोज को जो है UK, चीन, US और नॉर्वे के वैज्ञानिकों ने एक समूह ने अंतरिक्ष तूफान की एक छवि विकसित करी है। अंतरिक्ष तूफान ये कई स्पाइरल भुजाओं वाले प्लाज्मा इसमें शामिल होते हैं। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था को हम प्लाज्मा कहते हैं। ठोस द्रव गैस और चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। यह एक एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा था। इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज, जिस प्रकार पृथ्वी घूमती है उसी प्रकार से ये घूम रहा था उत्तरी ध्रुव पर।
अंतरिक्ष तूफान का अध्ययन अंतरिक्ष में महत्वपूर्ण मौसम की घटना को समझने में वैज्ञानिक को मदद करेगा। अंतरिक्ष तूफान की बात करें, पृथ्वी के तूफान से अलग होता है। आयनमंडल में इलेक्ट्रॉनों की बारिश करता है। आयनमंडल यानी पृथ्वी की जो 5 परतें हैं, सबसे पहले क्षोभमंडल यानी ट्रोपोस्फेयर, फिर समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद फिर तीसरी परत आती है मध्यमंडल यानी मीसोस्फेयर, उसके बाद आयनमंडल आते हैं आयनोस्फेयर, उसके बाद एक्सोस्फेयर आता है। तो जो चौथी है आयनमंडल यानी आयनोस्फेयर, इसमें इलेक्ट्रॉनों की बारिश करता है तूफान, और आयनमंडल के द्वारा ही हमारा सारा रेडियो संचार और ये आप जो वीडियो देख रहे हैं ये सब कुछ, ये आयनमंडल पहले पहुंचती है, उसके बाद फिर से आपके पास आती है, तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, तभी हमारे ये सारे मोबाइल नेटवर्क काम करते हैं। अंतरिक्ष तूफान प्लाज्मा से बने होते हैं, जिनमें बेहद गर्म आयनित गैसें होती है जो बेहद तेज गति से घूमती है। तो अंतरिक्ष तूफान का हमने पता किया, उत्तरी गोलार्ध में हमें मिला था ये, और उत्तरी गोलार्ध में भी उत्तरी ध्रुव पर। बात करेंगे सिमलीपाल की। सिमलीपाल के जंगल में आग लगी है फरवरी में। सिमलीपाल के जंगल में आग लगने की घटनाएं बहुत आम है। उड़ीसा में पड़ता है सिमलीपाल, और ये एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसके वन में आखिरकार एक हफ्ते बाद जो आग पर काबू पा लिया। मयूरभंज जिले में बायोस्फीयर रिजर्व का लगभग एक तिहाई क्षेत्र जो है आग के कारण नष्ट हो गया था। सिमलीपाल वन सिमू रेशम कपास के लिए फेमस है, और इसके आसपास क्षेत्रों को 1994 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। इसका कारण क्या है? बिजली और आंधी के कारण जंगल में आग लगने की घटनाएं होती है, सूखे पत्तों में आग लगने की संभावना होती है, और चिंगारी से भीषण आग लग सकती है। नियंत्रित करने के तरीके हैं वन क्षेत्र की नियमित निगरानी, लोगों में जागरूकता, शिकारियों को रोका जाए। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान 2750 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उड़ीसा का एक राष्ट्रीय उद्यान है, बाघ और हाथियों के लिए फेमस है, और भारत का 7वां बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये। तो हमने ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बहुत ज़्यादा। तो 8 मार्च को यह मनाया जाता है, और दुनिया भर की महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों जो उन्होंने उपलब्धियां पाई हैं उनका जश्न मनाता है, और यह दिन महिलाओं की समानता में तेजी के लिए कार्रवाई करने के लिए भी आह्वान करता है। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। दुनिया भर में जो है 60% महिलाएं अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करती हैं, यानी कहीं पैकिंग में, कहीं मतलब इधर उधर कम कमाती हैं, कम बचत करती हैं, और गरीबी में जाने के अधिक खतरे में हैं। विश्व स्तर पर पुरुषों की तुलना में महिलाएं 23% कम कमाती हैं, और दुनिया भर में केवल 24% संसदीय सीटों पर महिलाओं का कब्जा है। 3 में से 1 महिला ने शारीरिक व यौन हिंसा का अनुभव कर रखा है, और 200 मिलियन लड़कियों महिलाओं को जननांग विकृति का सामना भी करना पड़ा था, ये रिपोर्ट में कहा गया है। 2021 की जो थीम है, नेतृत्व में महिला, कोविड-19 दुनिया में एक समान भविष्य की प्राप्ति। नेतृत्व में महिला, कोविड-19 दुनिया में एक समान भविष्य की समाप्ति। और सतत विकास लक्ष्य मैंने बताया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारे कितने हैं? 17। उनमें से 5वां गोल जो है जेंडर इक्वलिटी की बात करता है, लैंगिक समानता की बात करता है। तो यदि आपसे पूछा SDG 5 बताइए किसकी जो है सिफारिश करता है, तो लैंगिक समानता की सिफारिश करता है, और भारतीय संविधान के भाग 3 का अनुच्छेद 16 भी जेंडर इक्वलिटी की बात करता है। नेक्स्ट आर्टिकल, PM मोदी भारत और बांग्लादेश के बीच जो मैत्री सेतु का उद्घाटन करेंगे। तो मैत्री सेतु, इस पुल के शुरू होने के साथ बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह तक पहुंचने के लिए त्रिपुरा गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा, और सबरूम त्रिपुरा में एक एकीकृत चेक पोस्ट विकसित करने के लिए आधारशिला भी रखेंगे, जिससे भारत और बांग्लादेश के बीच माल और यात्रियों की आवाजाही आसानी होगी। और ये जो मैत्री सेतु है फेनी नदी पर बना हुआ है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच ये बहती है। यह नाम भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को दर्शाता है, इसलिए इसका नाम मैत्री सेतु रखा है। और राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास लिमिटेड ने इस पुल का निर्माण किया है। 1.9 किलोमीटर ये पुल लंबा है, बांग्लादेश के रामगढ़ और भारत के सबरूम को जोड़ता है। बांग्लादेश के रामगढ़ और भारत में सबरूम को जोड़ता है। ये सबरूम कहाँ पड़ेगा? त्रिपुरा में। तो फेनी नदी, मैत्री सेतु। नेक्स्ट आर्टिकल बजरंग पुनिया संबंधित है। इन्होंने रोम में मार्टियो पेलिकोन रैंकिंग कुश्ती सीरीज में स्वर्ण पदक जीत लिया 65 किलोग्राम की फ्री स्टाइल, और इसे 2-2 से हराया है। किसको? तुलगा तुमुर ओचिर को हराया। बजरंग पुनिया का मार्टी पोलियो इवेंट में लगातार दूसरा स्वर्ण पदक है। बजरंग पुनिया की बात करें तो हरियाणा के बजरंग पुनिया भारत के फ्री स्टाइल पहलवान है, 65 किलोग्राम भार में प्रतिस्पर्धा करते हैं, और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 3 पदक जीत चुके हैं, एक रजत 2 कांस्य जीत चुके हैं। उन्होंने जकार्ता में आयोजित 2018 एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक जीत लिया था। संबंधित MCQs देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने अपना राष्ट्रीय ऐप पोर्टल BD एप्स यानी .com लॉन्च किया है? तो बताइए किसने? ब्राज़ील, भूटान, बांग्लादेश, ब्रुनेई। तो बांग्लादेश ने, हमने अभी चर्चा
की थी इसकी। हाल ही में भारतीय सेना ने अपना एक जो है सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन शुरू किया है, तो जम्मू एंड कश्मीर। वैज्ञानिकों ने किसके ऊपर वायुमंडल में एक अंतरिक्ष तूफान की खोज की है, तो उत्तरी ध्रुव के ऊपर खोज की है, उसमें प्लाज्मा वगैरह मिला है। हाल ही में कौन ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के अनुसार पहली बार विश्व का सबसे अमीर आदमी बना है, तो एलन मस्क को बताया गया ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट के द्वारा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।